हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा भाग 2 पाठ सदाचार। तो सदाचार का अर्थ होता है बच्चों अच्छा आचरण, है ना। जब हमारा जो व्यवहार होता है वो अगर अच्छा होगा तो हमारी अच्छी इमेज बनेगी। तो अच्छा आचरण ये बातें हमें सिखाती हैं अपने आचरण को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया गया है। अब यहाँ कहा जा रहा है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुत्यो मनस्मो बंधु कृत्वा न यम नावसीदतु। यानी कि आलस्य जो होता है काम ना करने की इच्छा, है ना। होता है ना, कई बार हम आलसी हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि आलस ही जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु यानी बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है वो जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। फिर कहा जा रहा है कि कोई भी, है ना, कोई भी ऐसा जो परिश्रम जो हम कहेंगे तो परिश्रम के समान कोई भी मनुष्य का जो बंधु है वो नहीं है। तो परिश्रम जो है वो हमारा बंधु है जो हमें आगे की ओर बढ़ाता है, और आलस्य जो है वो हमारा शत्रु है जो हमें पीछे की ओर लेकर के जाता है। ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है श्वः कार्य मध्य कुर्वन्ते पूर्वन है चापराहिकं नाहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमनस्य न वा कृतम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि श्वः, श्वः यानी कि जो आने वाला कल है उसे कहा जा रहा है श्वः। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कल का कार्य है ना, तो श्वः कार्य मध्य यानी कि कल का जो कार्य है वो आज करना चाहिए ना। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कल का कार्य जो है वो आज करना चाहिए। और जो है पूर्वन है चपराहनिकम यानी कि जो पूर्व का जो दोपहर का काम है ना, मतलब जो अभी करना है, जो दोपहर के बाद का काम है उसे हम दोपहर से पहले करना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि ना ही प्रत्यक्ष मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, यानी कि मृत्यु किसी भी चीज की प्रतीक्षा जो है वो नहीं करती है। तो जिसका जो कार्य हुआ है ना, यानी कि जो भी कार्य है हमारा उसे हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। हमें हमें उसके ऊपर उसे टालना नहीं चाहिए। यानी कि आपने एक कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, है ना। तो कहा जा रहा है कि समय कभी भी बोल के नहीं आता कि कब किसके साथ क्या घटना हो जाए, इसलिए जो कल का कार्य है उसे जो है आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर में जो हम काम टाल देते हैं उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। फिर कहा जा रहा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात एष धर्मम सनातनम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए, है ना। सत्यम बुर्यात यानी कि प्रिय जो सत्य, जो ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय लगे। ठीक है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। खैर हालांकि ये बात तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि सत्य जो होता है वो तो अप्रिय ही होता है ना। जब भी आप किसी को सच बोलेंगे तो उसे अप्रिय ही लगेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सदाचार की हम बातें कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि नियम जो है वो कहता है कि हमें जो है अप्रिय बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर कहा जा रहा है प्रिय नाचा नामृत बुरियात, और कभी भी हमें प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें कभी भी प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, एषः धर्म सनातनम, यानी कि यही सनातन धर्म है। फिर आगे कहा जा रहा है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्य न कदाचन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कि व्यवहार में जो है सदा उदारता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहार स्यात् औदार्य यानी कि हमारा व्यवहार है जो वो बहुत उदारता वाला होना चाहिए, दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा उदारवादी होना चाहिए। उसी प्रकार जो है सच्चा सरल, और जो मतलब हमारे व्यवहार में जो है सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता यानी सरलता होनी चाहिए, मृदुता यानी कि कोमलता नम्रता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, है ना। और कभी भी हमारे व्यवहार में जो है कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लोमड़ी का स्वभाव कैसा होता है, बहुत कुटिल होता है, मन में कुछ और जबान पे कुछ और, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, सच्चा व्यवहार होना चाहिए, सरलता होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तभी हम सदाचारी कहलाएंगे। फिर आगे कहा जा रहा है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है बच्चों कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि जो बड़ा होता है ना, बड़ा जो होता है व्यक्ति,
अपने गुणों से, अपने कर्मों से, जो जो श्रेष्ठ जन होता है, तो श्रेष्ठ जन जो हमारे लिए जो बड़े होते हैं, हमारे लिए जो महान होते हैं, जैसे गुरु है, माता है, पिता है, तो कहा जा रहा है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ जन यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जैसे गुरु है ना, माता और पिता, उसी प्रकार जो है सदा जो मन अ, अम, इन लोगों का है ना, जो हमारे बड़े होते हैं, गुरु है, माता है, पिता है, तो इन लोगों का भी जो है सदा मन, वाणी और कर्म से हमें सेवा करनी चाहिए। हमें इनके प्रति मन में भी बहुत ज्यादा श्रद्धा और आदर भाव रखने चाहिए, और हमारे कर्म से भी हमें इनकी सदा ही सेवा करनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु है, माता है, पिता है, इनकी मन, वचन और कर्म से हमें सदा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्त्यजेन। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि मित्र के साथ ही झगड़ा करके जो है मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। हम अगर अपने मित्र के, प्रिय मित्र के साथ अगर झगड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है हम दुखी ही रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो यह जानकर उस झगड़े से हमें बचना चाहिए, है ना। इति ज्ञात्वा यानी कि जानकर, प्रयास यानी कि हमें प्रयास करना चाहिए कि परिवर्जित यानी कि हमें उस झगड़े से दूर रहना चाहिए, हमें उस झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पार्ट था हमारा सदाचार। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।